अंजना संतान नहीं गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी इतनी दुखी इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। मेरे गर्भ से संतान नहीं है, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में है। अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, मां भगवान शंकर की आराधना में डूब गई। मां जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है। पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निकालना है। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी, ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कबाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी।
रखती हो, तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। अटाले को और कवाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले को और कवाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश्य जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा बच्चा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना होता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना। अपने भीतर वो प्रकट करिए। अपने पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है। अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा धूप, जानते हो, बोलो तो जम के, धूप, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना कर, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर ओघड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छबिना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भजन, शंभु मैं तेरी भजन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छबिना में कटी जावागी। शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य करें। 3-4 प्रयोग हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक, कल सुबह तक जो जो उपाय इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, विठले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं उनको वो पहुंच जाए। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके बस टू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं। 74338। फिर वापिस 74338।
74338 ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाए। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचे। शिव तत्व है भगवान ओघड़दान शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली सुग्रीव का भाई बाली ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं देने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में
अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वह बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रे में हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण किया। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण करें। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आएगी, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आएगी, बार बार आपके स्मरण में आएगी। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आए, कहां से प्राप्त हुई, कैसे आए। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ जैसे हनुमान जी के साथ में। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ
एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं? आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों? तो फिर निवेदन है, रावण को भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक में, तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला, और मृत्यु लोक में जन्म मिला और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला और तेरी कृपा ऐसी हुई कि नांद गांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है कि खाली ना जाता कोई। आप भी बोलिए साथ में, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप जितने बैठे हो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, एक लगन लगाकर आप भगवान शंकर की कथा में विराजमान हो। आप शंकर की कथा में बैठे हो। कल एकादशी थी, आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि है और पितृपक्ष है। आपका विश्वास मेरा भोले बाबा टूटने नहीं देगा। तुम जिस भाव से झोली लेकर आए हो वो भर कर लेकर जरूर जाओ, टूटने नहीं देगा। छूटेगा नहीं वो भरोसा, टूटेगा नहीं वो विश्वास। आप बस उस भरोसे को, आश्रितता, समर्पण शिव का रखिए। बाली हनुमान जी को गर्भ में ही समाप्त करने वाला था, अंजना के गर्भ को, पर मिटा नहीं पाया क्योंकि शिव तत्व उसमें था, शिव तत्व था। शिव तत्व। और जब भगवान शंकर आपके भीतर विराजमान है, शिव तत्व आपके भीतर है, तो फिर कहां भटकोगे, कहां भटकोगे? उसके आश्रित होकर चलिए। और शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हरे 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 नहाए नहाए, ओम नमः शिवाय। हरे 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 नहाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, आज रवि प्रदोष है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा को निवेदन करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन कर प्रार्थना करिए। आज रविवार का प्रदोष है, दिल से कही गई प्रार्थना शिव स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। मौका ना चूके, बाबा को भाव से कहिएगा, सब साथ में बोलिएगा।
भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव कर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। देश मंगलकारी देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान केवल विश्वास के बल पर मिलता है। कल कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का अपन ने वर्णन किया। कितना तप माता पार्वती जी ने करा, कितनी साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतना तप इतनी साधना करने के बाद उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तप साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ी बन गया, विश्वास दृढ़ी बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करी। जो अवस्था से, बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर, शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का, कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला, जंगल जैसे क्षेत्र को भी
जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। आपका समर्पण और समर्पण की श्रेष्ठता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। क्या चाहिए? राष्ट्रहित में, क्षेत्र हित में, राष्ट्र हित के अंतर्गत, क्षेत्र हित के अंतर्गत, परिवार हित के अंतर्गत, समाज हित के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का समर्पण। और सुहासन्ना जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ताई अंजुम ताई, आपको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि आपके भीतर जो भाव है कि प्रत्येक नांदगांव वासियों के लिए मैं खड़ा रहूं और उनकी सेवा। अब हमको कल मालूम पड़ा कि हमें मालूम नहीं था, हमें तो किसी ने बताया कि सुहास अन्ना जी का नंबर, मोबाइल नंबर, नांदगांव का जो विधानसभा क्षेत्र है प्रत्येक व्यक्ति के पास नंबर मिलेगा और उनका फोन कोई दूसरा नहीं उठाता, अन्ना खुद उठाते हैं। इसकी साधुता है, इसका धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। किसके हृदय में, क्या चित्त में आपका समर्पण? शंकर को क्या चाहिए? व्यक्ति का समर्पण। आप एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? समर्पण। आप सत्संग में आए हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, क्या करने आए हो? समर्पण। समर्पण श्रेष्ठ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं करता। शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो यह मानकर चलना कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शिव के मंदिर में आप पहुंच रहे हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो यह मानकर चलिए कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शंकर को चाहिए क्या? चलो हम आपसे पूछें, यहां पर मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं आप उत्तर देना कि आपकी सास को आपसे चाहिए क्या? चलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। तुम्हारी सास को तुमसे साड़ी चाहिए क्या? जम के बोलो। तुम्हारी सास को तुमसे पायल, बिछुड़ी, चूड़ा, करधनी, तगड़ी, हार, बेंदा, नथनी कुछ चाहिए क्या? जम के बोलो, आवाज तो आने दो, बोलो। नहीं। तुम्हारी सास को तुमसे चाहिए क्या? तुम भोजन टाइम पर दो मत दो, तुम सास को चाय दो मत दो, तुम सास को कपड़ा दो मत दो, तुम सास को जेवर दो मत दो, पर सास को हर बहू से चाहिए क्या? केवल जब मेरी बहू मुझसे बोले तो मीठी वाणी में बोले, आदर के शब्द बोले, सम्मान के शब्द बोले, सत्कार के शब्द बोले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू मुझसे आदर के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सत्कार के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सम्मान के शब्द बोले, जब बोले, रोटी दे ना दे चलेगा, चाय दे ना दे चलेगा, भोजन दे ना दे चलेगा, पर आदर के शब्दों, सम्मान के शब्दों, सत्कार के शब्दों। सबसे ज्यादा आदर सम्मान कहीं सीखने को मिलता है तो शंकर का एक रूप है, शिव का एक अंश है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आदर किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सत्कार किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सम्मान किसको कहते हैं।
जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की माता को, माता अंजना को विष दे दिया हो और तो भी श्री हनुमान जी महाराज उसका आदर कर रहे हो। पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एक